हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपने आधार को लॉक या अनलॉक कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आधार कार्ड का मिसयूज कैसे होता है, कैसे साइबर फ्रॉडस्टर्स आधार कार्ड का यूज करके हमें फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं, क्या क्या फीचर्स दिए हैं आधार कार्ड के लिए, जिनका यूज करके हम अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। इसी साइबर अवेयरनेस की सीरीज में आज का टॉपिक है कि हम अपने आधार को लॉक या अनलॉक कैसे कर लें। आधार को लॉक या अनलॉक करने के लिए हमें एक वर्चुअल आईडी जनरेट करना पड़ता है। वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करते हैं इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं आधार को लॉक या अनलॉक करने की, उसके लिए हमें सेम आधार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो है uidai.gov.in और वहां पर माई आधार के अंदर सर्विसेज ऑप्शन आता है और फिर वो आपको ऑप्शन दे देता है लॉक या अनलॉक करने का, या फिर हम डायरेक्ट ही यूआरएल डाल सकते हैं myiaadhar.uidai.gov.in। जैसे ही हम ये यूआरएल डालते हैं ये पेज यहाँ डिस्प्ले हो जाता है और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे हम देखते हैं कि ये लॉक अनलॉक आधार का ऑप्शन है। As I click here, ये मुझे बताता है कि मुझे अपने आधार को अगर लॉक या अनलॉक करना है तब क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने होंगे। सबसे पहले हमें 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी चाहिए। जब हम वर्चुअल आईडी यहाँ डाल देंगे तब वो मुझे ओटीपी भेजेगा रजिस्टर्ड नंबर पे और मेरा आधार लॉक हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने पहले ही अपना वर्चुअल आईडी जनरेट किया हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट करने पे इसने मुझे कहा कि आपको लॉक करना है कि अनलॉक करना है। मान लीजिए मुझे मेरा ऑलरेडी लॉक्ड है और मुझे अनलॉक करना है, तब मैं यहाँ अनलॉक आधार पे क्लिक करूंगी। अपना जो 12 डिजिट का वर्चुअल आईडी है वो यहाँ डालना है मुझे और ये वर्चुअल आईडी डालने पे 4 और 4 8 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी है। ये वर्चुअल आईडी यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है और सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है जो हमने आधार में दिया हुआ है और वो ओटीपी डालते ही हमारा आधार कार्ड अनलॉक हो जाता है। लेकिन अगर मुझे अपना आधार लॉक करना है, आधार लॉक करना है मीनिंग हमें अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करना है। बायोमेट्रिक्स जब हम आधार बनवाते हैं तब हमारे फिंगरप्रिंट्स वो लोग लेते हैं और आईज का आइरिस जाता है, इसको हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं। इसको अगर हमें इंफॉर्मेशन को लॉक करना है, लॉक क्यों करना है कि अगर मेरे आधार कार्ड की कॉपी किसी के पास चली जाती है और वो रॉन्ग हैंड्स में जाती है तो कोई उस पर मिसयूज ना कर पाए, इसलिए हम अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करते हैं। और जब भी कभी हमें आधार ऑथेंटिकेट कराना है, कहीं पर हमने अपना आईडी प्रूफ में आधार दिया है, तब हम वेबसाइट पर जाकर इसको अनलॉक कर सकते हैं, आधार को ऑथेंटिकेट करा देंगे। आफ्टर ऑथेंटिकेशन आप इसे दोबारा से लॉक कर दीजिए फॉर सेफर साइड। तो लॉक आधार पे हमने यहाँ क्लिक किया। अब हम यहाँ अपना वर्चुअल आईडी डालते हैं। वर्चुअल आईडी डालने के बाद मुझे यहाँ अपना नाम देना है, वही नाम स्पेलिंग सेम होने चाहिए जो हमारे आधार कार्ड पे मेंशन है, और पिन कोड उस एड्रेस का पिन कोड जो हमारे आधार कार्ड पर है, और ये कैप्चा कोड जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है ये हमें यहाँ डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है और जैसे ही हम ओटीपी डालते हैं मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड लॉक हो गया है। अब कहीं पर भी कोई आपका आधार कार्ड की कॉपी डाल के कहीं ऑथेंटिकेट कराना चाहे तो वो नहीं करा पाएगा, आपका आधार कार्ड सेफ है। अब अनलॉक कैसे करना है जरूरत पड़ने पे वो आप जानते हैं। अब कुछ और जनरलाइज्ड क्वेरी हमारे मन में आती है कि कौन लॉक कर सकता है, कौन अनलॉक कर सकता है, उनको भी यूआईडीआई की वेबसाइट पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं। ये देखिए, हु एंड व्हेन टू लॉक बायोमेट्रिक्स। कोई भी रेजिडेंट जिसके पास में वैलिड आधार है वो इन सर्विसेज को यूज कर सकता है। अगर मेरा आधार है उस केस में मैं ही उसे लॉक या अनलॉक कर सकती हूँ, क्योंकि बिना ओटीपी के लॉक या अनलॉक नहीं हो पाता और ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। अनलॉक करने का प्रोसीजर हमने जान लिया। अब अगर बायोमेट्रिक्स लॉक है तब क्या होता है।
Locked biometrics ensures that Aadhaar holder will not be able to use their biometrics for authentication. अब अगर आपने अपना बायोमेट्रिक्स लॉक कर दिया, आधार लॉक कर दिया और आपके ऑफिस में अटेंडेंस लगती है बायोमेट्रिक्स यूज करके, आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, उस केस में ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उसको अनलॉक नहीं करते। तो अगर आपको ऑफिस में अटेंडेंस फिंगरप्रिंट से जाता है, उस केस में आपको इसे पहले अनलॉक करना होगा, अटेंडेंस लगाएंगे अपनी, और लगाने के बाद आप इसे दोबारा से लॉक कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पर इस तरह का कुछ इशू नहीं है, अटेंडेंस का या बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं है, वो इसे सेफर साइड के लिए लॉक करके छोड़ सकते हैं। और जब कभी हमें अपना आधार कार्ड को एज आईडी प्रूफ देना है या कोई एजेंसी उसको ऑथेंटिकेट करना चाहती है, तब हम इसे अनलॉक कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन के बाद में लॉक कर दीजिए। क्योंकि हम 24/7 डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और आधार कार्ड एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हम जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको इनेबल करके रखें, उनको प्रॉपरली यूज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं। आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जा सके और हम एक साइबर अवेयरनेस बढ़ा सकें सोसाइटी के अंदर।